हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस हुए थे वो आपने अच्छे से किए होंगे, दोबारा भी प्रैक्टिस किए होंगे। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन घर पे करने के लिए दिया था, होमवर्क था आपका। तो बताइए, किसी ने भी सॉल्व किया है वो क्वेश्चन अपना होमवर्क, तो अपना हैंड रेज करके अपना आंसर आप बता सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो क्लास की स्टार्टिंग में ही आप पूछ लीजिए। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई भी आपको कुछ भी पूछना है तो हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं, या फिर चैट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं बच्चों। तो चलिए तब तक हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं कि आपने किस किस ने होमवर्क किया है, तब तक आप अपने आंसर भेज दीजिए। चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो बच्चों, जो आपका चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये है और आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले आपको मैं जो कल हमारा क्वेश्चन चल रहा था और जो आपको होमवर्क के लिए दिया था वो मैं पूछना चाहता हूं कि किस किस ने किया है बच्चों इसका होमवर्क। जल्दी से मुझे बता दीजिए। देखिए, मैं दोबारा से ये क्वेश्चन आपके सामने खोल रहा हूं और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। यहां तक मैंने बता दिया था कि भाई ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। जो बच्चा जिसने कल नहीं पढ़ा था ये क्वेश्चन और जो नहीं इसको कर पाया, वो एक बारी फिर से इसको देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या है। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। ठीक है, इसको चांदी के तार से बनाया जाना है। आकृति आपके सामने है, फिगर आपके सामने यहाँ पे दी हुई है इसकी। तो तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है। तो आकृति में आपको दिखाया गया है कि भाई एक चांदी के तार से वृत्ताकार ब्रूच बनाया है, उसका व्यास है 35 mm और तार को 5 वृत्त के 5 व्यासों में तार को वृत्त के 5 व्यासों में भी प्रयुक्त किया गया है। तो आपको दिख रहे होंगे 5 व्यास बने हैं, यानी कि 10 त्रिज्या बने हैं। तो 10 त्रिज्या खंड होंगे, यहाँ पे आप गिन सकते हैं 10 त्रिज्या खंड हैं। तो आपको बताना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कि कितना तार यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो कैसे निकालेंगे? इसमें दिया हुआ है कि भाई 5 वृत्त के 5 व्यास हैं उसमें तार यूज किया गया है। मतलब एक व्यास की लंबाई 35 mm है, तो 5 व्यास की कितनी होगी? 35 गुना 5। या फिर अगर इसकी त्रिज्या है तो त्रिज्या को आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है। उसके बाद आपको क्या निकालना है कि भाई इसके जो सरकमफेरेंस है, परिधि है सर्कल की, उसका आपको परिधि निकालनी है और इन दोनों को ऐड करना है, तो तार की लंबाई आ जाएगी। तो आपने वही करना है। देखिए, ये 2πr क्या है? ये परिधि का फॉर्मूला है। और 10 इंटू आर क्या है? ये जो आर त्रिज्या है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 10 त्रिज्या है जो आर से इससे चांदी के तार से बनी हुई है। यहाँ पे आपको इसका मान रखना था, वैल्यू रखनी थी और आंसर निकालना था। तो किसी बच्चे का आंसर आया? किसी ने घर पे किया है तो जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो अभी फटाफट इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने मैंने ये फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला भी लिख दिया है, सीधा वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है। फटाफट अब कर लीजिए, अभी बता दीजिए आप आंसर। अगर आप घर पे नहीं कर पाए हैं तो अभी इसका आंसर बता दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड है ये क्वेश्चन। सीधा आपको क्या करना है? 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको क्या रखनी है? कुछ नहीं दिया है तो 22/7 आप रख सकते हैं। और आर यहाँ पे कितना है? 35/2। तो ये वैल्यू आप रख सकते हैं 35/2 प्लस 10 इंटू आर कितना है? आर फिर से 35/2 है
इसको सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, कैंसिल कर दीजिए। जो कैंसिल हो रहा है 2 से ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 7 पंजे 35 आ जाएगा। उसके बाद ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5। अब आप क्या कर सकते हैं, 22 इंटू 5 कितना होता है, 110 होता है, प्लस 35 गुना 5 कितना होता है, 175 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 110 प्लस 175 185, 285 आ जाएगा। ये 110 प्लस 175 ये आ जाएगा 285। तो 285 285 mm चांदी का तार की लंबाई है, चांदी के तार की लंबाई है। सिंपल है कैलकुलेशन भी इसका, फटाफट आपने कैलकुलेशन करना था वैल्यू रख के। अब देखिए दूसरा भाग जो इसका पूछा गया है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है कि भाई प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है। इसमें भी आपको वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल देना है। पाई की जगह 22/7 रख देंगे, आर की जगह कितना रखेंगे, 35/2 का वर्ग, इसका वर्ग होगा। और θ/360 यानी 36/360। थीटा तो 36 निकाला, यहाँ पे देखिए थीटा 36 आया था। अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 22/7 इंटू 35/2 का स्क्वायर वर्ग होगा। तो 35/2 को 35/2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 36 को 36 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/10 यहाँ पे बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1/10। इसको आगे आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, कैसे हम कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब 11 को 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55 और 5 हासिल 11 दिए 33 और 5 38। 38 बटे नीचे 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये mm², क्या है ये भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। सिंपल है। इसी तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जो कि हम बहुत बारी कर चुके हैं इस चैप्टर में। अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए फॉर्मूले यूज करने में। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इजी है। आप देखिए, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 कोण वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो भाई समुद्र में जब जहाज आते जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जहाज का नीचे जो चट्टानें निकली होती हैं, काफी ऊपर तक आई हुई होती हैं, उनसे टकराने का भय रहता है जहाजों का। ठीक है, तो जिसकी वजह से काफी परेशानी आ सकती है। तो भाई इन्होंने क्या किया, एक लाइट हाउस बना दिया, लाइट हाउस यहाँ पे बना दिया। और भाई उसको बोला कि ये लाइट हाउस है, इसका प्रकाश 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला सकता है। तो 16.5 किलोमीटर दूर तक ये चेतावनी दे सकता है। और इसमें इसका कोण भी डिसाइड कर दिया है कि सिर्फ 80 डिग्री का कोण ये बनाएगा और सिर्फ उसी क्षेत्रफल में, ये उसी एरिया में प्रकाश फैलाएगा। तो आपको इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई हम यहाँ पे देखो एक लाइट हाउस मान लेते हैं, ये लाइट हाउस है और ये यहाँ पे प्रकाश फैलाता है, 80 डिग्री का कोण बनता है और ये है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक ये प्रकाश फैला सकता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये एक त्रिज्याखंड बन गया है। त्रिज्याखंड, इस त्रिज्याखंड तक ही ये प्रकाश फैला सकता है। मतलब ना तो इधर प्रकाश फैला सकता है, ना इधर ना इधर, कोई एरिया में ये प्रकाश नहीं फैला सकता। सिर्फ ये सामने जो आपको त्रिज्याखंड दिख रहा है, इसी क्षेत्रफल में प्रकाश फैला सकता है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालना तो काफी इजी है, आप सीख चुके हैं पहले से ही। बताइए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेंगे। कोण दिया है, कितना है कोण? कोण है भाई 80 डिग्री, यानी थीटा आप बोल सकते हैं 80 डिग्री गिवन है। त्रिज्या हमें दी है, कितनी दी है त्रिज्या? त्रिज्या यहाँ पे 16.5 किलोमीटर दी हुई है त्रिज्या। अब आपको सिंपली त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल? फॉर्मूला यूज कर दीजिए। फॉर्मूला तो आपको पता है, लिखिए अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। किसको पता है? फटाफट अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है बच्चों थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख देनी है, मान रख देने हैं इन सब के, और आपका आंसर आ जाएगा। थीटा 80 है तो 80 रख देंगे, बटे 360 है, इंटू पाई कितना यूज करेंगे हम? पाई यहाँ पे बच्चों मैं बता दूं कि गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ था कि जो पाई आप यूज करेंगे वो 3.14 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पाई आप यहाँ पे यूज करेंगे 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 16.5 इंटू 16.5, ये आप यूज करेंगे। अब बच्चों क्या हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 4 दूनी 8, इसको हम 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? 4 निमा 36। अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 तिया 9, और 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 5.5। इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 5.5 आ गया। तो हमारे पास अब 2 को 3.14 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6.28 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.28 इंटू 5.5 और इंटू 5.5। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5.5 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर्मूला आपको अगर इसका शॉर्टकट पता है तो और भी अच्छा है। क्या इसका शॉर्टकट होता है बच्चों? देखिए 5 5 है, ठीक है, 55 है, इसको अभी डेसिमल को छोड़ दीजिए, इसका वर्ग करना है हमें, स्क्वायर करना है, या फिर 55 को 55 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, जो ये इसका यूनिट डिजिट है इसका तो आप वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 होता है। और जो ये बच गया इसको आप इससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 है तो आप 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 के 30, तो ये आ जाएगा 3025, और डेसिमल 2 डिजिट के बाद हो जाएगा 6.28 इंटू 30.25, ये आ गया। तो ये बच्चों कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आप ऐसी ही मतलब और ट्रिक्स मैंने यहाँ पे बताई हैं, अगर आप उनको दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं, दोबारा सीखना चाहते हैं, तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। एक स्पेशल लेक्चर हम इस टाइप की ट्रिक्स पे बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे दोबारा से ट्रिक्स की जाए तो आप चैट के माध्यम से अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं बच्चों, हम स्पेशल इसके लिए लेक्चर यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब देखिए 6.28 है इंटू 30.25 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप सिंपली कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बारी आप शॉर्टकट लगाएं और हर बारी आपको कोई शॉर्टकट मिले। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, आप एक बारी करना शुरू करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो फटाफट होता चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं आने वाली। देखिए 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 हासिल, तो ये 8 0 0, 2 का 2 ऐसे ही आ गया, 8 के 24।
उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 0 3 दूनी 6। फिर हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 3 हासिल और 6 दूनी 12 और 3 15, 1 हासिल, 6 तिये 18। अब इनको ऐड कर देंगे आप, 0 0, 4 और 2 6, 5 4 9, 6 और 2 8 और 1 9, 8 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब डेसिमल देखेंगे, 2 डिजिट तो इसके पास है और 2 डिजिट इसके पास है, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में 4 डिजिट आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे डेसिमल आप लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 189.96 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये यहाँ पे 4 की बजाय हम इसको 5 लिख देंगे और यहाँ पे 2 + 5 हो जाएगा 7, तो ये 97 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपके सामने क्वेश्चन आता है उसको आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन आपको समझना है कि क्या कहना चाह रहा है वो क्वेश्चन, और उसका डायग्राम आप साथ साथ बनाएंगे तो ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 12.2 खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है इस एक्सरसाइज में तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है। तो आकृति मैं बना देता हूं आपके लिए यहाँ पे, उसको आप रेफर कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक आकृति कुछ इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, इसको मैं नाम भी दे देता हूं 12.18। तो ये बच्चों आकृति है और इसके जो डायमेंशंस है वो मैं लिख देता हूं, ABCD। ये 7 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, और ये भी 7 सेंटीमीटर है। मैं इनको नेमिंग कर देता हूं, ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकंड पार्ट है इसका, और ये तीसरा भाग है। 3 भाग मैंने कर दिए हैं इसके। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये भी 7 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, और जो ये है ये 14 सेंटीमीटर है पूरा। इसकी एक भुजा आप बोल सकते हैं, ये 14 सेंटीमीटर है। इसमें एक एरिया है जो शेडेड है। ठीक है, तो मैं उसको यहां पे शेड कर देता हूं, छायांकित कर देता हूं। ये भाग आपका छायांकित है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि भाई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया क्या है, ABCD वर्ग है। क्या है, वर्ग है। ये एक वर्ग आपको दिया गया है। भाग 1 क्या है, ये अर्धवृत्त है, यानी सेमी सर्कल है पहला भाग, ये भी आपको दिया है। और जिसका CD क्या है, व्यास है, और व्यास आपको दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। और भाग 2 और 3 क्या है, चतुर्थांश है, यानी क्वाड्रेंट हैं, और जिनका A और B तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है।
अब बच्चों आपको क्या करना है कि शेडेड पोर्शन जो है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किस तरह से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, एक बारी आप ट्राई दीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी का आंसर आता है तो मुझे बता सकते हैं आप कि क्या आंसर आया है आपका। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वर्ग जो है इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद जो ये तीन भाग हैं, पहला दूसरा और तीसरा, इन तीनों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। और उसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर तीनों का क्षेत्रफल का योग हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। सोल्व करके देखिए, मैंने हिंट दे दी है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल यहां पे निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल का, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये बताइए मुझे। जो उसकी भुजा होती है उसका अगर हम वर्ग कर दें तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे हम। और भुजा क्या है इसकी, 14 सेंटीमीटर एक भुजा दी हुई है सीडी, तो हम क्या कर देंगे, इसका 14 का वर्ग हम कर देंगे, या फिर 14 इंटू 14 आप कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 196, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। अब जो तीन भाग हैं उनका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। जो तीन भाग हैं उनका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो सबसे पहले भाग एक, ठीक है, पहले भाग का क्षेत्रफल। अब मुझे बताइए पहला भाग क्या है, यहां पे बोला गया है अभी पहला भाग एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं, जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर को अगर हम 2 से भाग कर दें या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज आपको यहाँ पे पता है कितनी है, 1/2 तो आप रख सकते हैं, पाई है 22/7 और आर कितना है 7 का वर्ग, 7 का वर्ग। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए और सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 22 तो ये 11 आ गया, 11 इंटू 7 कितना हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पहले भाग का आपके पास क्षेत्रफल आ चुका है। अब बताइए कि दूसरे भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा। तो देखिए एक जो वृत्त होता है, सर्कल होता है, उसका क्षेत्रफल आपको पता है कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके सामने है पाई आर स्क्वायर। अब उसी वृत्त को हमने आधा कर दिया तो हम क्या करेंगे, उसके क्षेत्रफल को भी आधा कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। और अगर उसका 1/4 कर दिया हमने, यानी क्वाड्रेंट का निकालना है, तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल को ही हम 1/4 कर देंगे ना। या फिर अगर हमने ये निकाल लिया है, क्या है ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर दोनों का त्रिज्या सेम है तो। देखिए इसमें दोनों की त्रिज्या सेम है, यहाँ पे कितनी है त्रिज्या आर, यहाँ पे आर दोनों की सेम है। जो वृत्त है अर्धवृत्त है उसकी भी आर कितनी है 7 है, और जो क्वाड्रेंट है उसका भी आर कितना है 7 है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है इसको भी हम 2 से भाग कर दें तो क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल आ सकता है, मतलब 77/2 आपका आ सकता है। या फिर अगर डायरेक्टली आप करना चाहें तो भाई फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें भी। भाग दूसरे भाग का क्षेत्रफल, तो अगर अर्धवृत्त को हम क्या करते हैं, सर्कल के क्षेत्रफल को हम 2 से भाग कर देते हैं
तो चतुर्थांश में हम इसको 4 से भाग कर देंगे या फिर 1/4 से गुना कर देंगे। 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप वैल्यूज इसकी लिख लीजिए। 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7 आप लिख देंगे, तो 11×7=77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह जो तीसरा भाग है उसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। तीसरे भाग का क्षेत्रफल, तो तीसरा भाग भी तो चतुर्थांश है, यानी उसका भी तो 77/2 आएगा। अब देखिए फाइनल जो काम इसमें करना है आपने, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें आप वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल ये निकाला था आपने, और इसमें से आप माइनस करेंगे जो 3 भाग का क्षेत्रफल आपने निकाला था, भाग 1 प्लस 2 प्लस 3। इन तीनों भाग का क्षेत्रफल ऐड करके उसको माइनस कर देंगे। तो ये तो आप निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कितना है, 196 है, और तीनों भागों का क्षेत्रफल कितना है, 77 प्लस 77/2 प्लस 77/2 ये है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब सिर्फ कैलकुलेटिव पोर्शन आपके पास बचा है, तो सीधा आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 77 प्लस, इसको एलसीएम ले सकते हैं आप, और एलसीएम लेके जो आपका कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 154। 2 से भाग भी कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद 196 में से 154 माइनस हो गए तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है। तो बच्चों आज के लिए हम यही क्वेश्चंस करेंगे। आप इसको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं एक बारी घर पे रिवाइज जरूर करें, और आपको जो होमवर्क मिलता है या फिर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आप प्रैक्टिस करते रहें, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे उनको। और कोई डाउट है तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।